हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टमेंट के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जब गोल्ड और सिल्वर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे हैं, तब सिल्वर में या गोल्ड में एसआईपी स्टार्ट या कंटिन्यू करना सही है या नहीं है, इस बारे में जानेंगे। गोल्ड आप जानते हैं कि पीक पे चल रहा है, सिल्वर भी पीक पे चल रहा है। तो अब क्या, अब ये क्या हमने रैली छोड़ दी है या अभी भी अपॉर्चुनिटी बाकी है हमारे लिए? तो इस वीडियो में वो जानते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो मार्केट की चल रही हैं। वो पहली कंडीशन है करंट मार्केट सिचुएशन। करंट मार्केट सिचुएशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो है गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड वर्सेस सिल्वर दोनों का क्या बिहेवियर चल रहा है मार्केट में, वो भी समझना जरूरी है। तीसरा पॉइंट ये है कि एसआईपी लगानी है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एसआईपी लगानी है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तीसरा पॉइंट ये डिस्कस करेंगे। और अभी जब हम एसआईपी लगाएंगे तो रिस्क और रिवॉर्ड क्या होगा, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड क्या होगा अगर आज की डेट में हम एसआईपी लगाते हैं। और एंड में हम निकालेंगे कंक्लूजन। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके फायदे की वीडियो होने वाली है। लोगों को पता चलना चाहिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अभी भी क्या सही टाइम है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का, इतना हाई चला गया है, पीक पे चला गया है, तो क्या ये सही टाइम है, अभी भी हम एसआईपी कर सकते हैं नहीं? तो वो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अब करंट मार्केट सिचुएशन जो है उसके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले समझते हैं अभी मार्केट में क्या हो रहा है। ग्लोबल टेंशंस हो रही हैं, ठीक है जी। आपको पता ही है ट्रम्प साहब ने क्या क्या कर रखा है। कभी टैरिफ की टेंशन, कभी ग्रीनलैंड लेने की टेंशन, कभी वेनेजुएला की टेंशन, वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, प्राइम मिनिस्टर को उठा लिया, ठीक है। तो ग्लोबल टेंशन बढ़ी हुई है। यूएस चाइना का जो ट्रेड इशू है वो चल रहा है। आपको ये भी पता है कि यूएस और चाइना की कभी बनी नहीं है, उनका ट्रेड इशू चल रहा है। वॉर सिचुएशन हो रखी है। पॉलिटिकली अनसर्टन है पूरी मार्केट, पॉलिटिकली अनसर्टन है सब कुछ, अनसर्टन है सब कुछ। तो पॉलिटिकली अनसर्टन होने के साथ साथ आप देखेंगे कि अभी जो है इक्विटी मार्केट अनस्टेबल होती है। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या अनस्टेबल होता है, इक्विटी मार्केट जो है अनस्टेबल हो जाती है। अनस्टेबल जो आप देख ही रहे हैं, अनस्टेबल हो जाती है इक्विटी मार्केट। इन्फ्लेशन भी होती है बहुत ज्यादा। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स कि सब चीजों के प्राइस बढ़ते रहते हैं, महंगाई बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन भी पीक पे होती है। इस टाइम पे जब ऐसी सिचुएशन आती है, पूरे वर्ल्ड में लड़ाई चल रही है, पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो गोल्ड और सिल्वर जो है ना, लोग सोचते हैं कि भैया लड़ाई भी हो सकती है, तो दिस इज द राइट टाइम गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करो। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करो और अपना पैसा बचा के रखो। इक्विटी में कम करो क्योंकि इक्विटी में वॉलेटिलिटी बहुत होती है, तो गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाओ। आप देख रहे होंगे सेंट्रल बैंक्स ने भी गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है, और रिटेल और ये लोग अपनी तरीके से गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही स्ट्रांग होते जाएंगे। जब हर तरफ से गोल्ड और सिल्वर की बाइंग होगी, बाइंग के साथ दोनों कमोडिटीज जो है वो स्ट्रांग होती जाएंगी, क्योंकि मार्केट अनसर्टन है और यही ये कमोडिटीज हैं जो बैकअप के रूप में काम आती हैं इन फ्यूचर। तो गोल्ड और सिल्वर भी एक कमोडिटी है जो कि स्ट्रॉन्ग रैली दिखाएंगे, जो कि मार्केट में हो रहा है। आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग रैली आ रही है गोल्ड और सिल्वर में। अब ये जानते हैं कि गोल्ड क्यों इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, गोल्ड का रोल क्या है। गोल्ड का रोल सिर्फ ज्वेलरी में नहीं आता है। गोल्ड का रोल है पहला इन्फ्लेशन हेज करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गोल्ड जो है वो काम आता है, ठीक है जी। और दूसरा क्या है, करेंसी को डेप्रिसिएशन से प्रोटेक्शन करने के लिए, करेंसी को गिरने से बचाने के लिए जो है
गोल्ड काम आता है। करेंसी ज्यादा गिरे ना, इसलिए गोल्ड को यूज करते हैं। और पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए भी काम आता है। पोर्टफोलियो को स्टेबल रखना भी जरूरी है। भाई अगर आपका इक्विटी शेयर जो मार्केट जो है वो गिरता जा रहा है, तो आप गोल्ड बाय करेंगे ताकि आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहे। अगर आप देखें, जब स्टॉक मार्केट गिरता है, स्टॉक मार्केट जब गिरता है, जब रुपी भी गिरता है, रुपी भी गिर रहा है, स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है, जब इंटरेस्ट रेट भी हाई होते हैं, इंटरेस्ट रेट भी हाई होते हैं, तब गोल्ड ने पोर्टफोलियो को बैलेंस किया है हमेशा। तब इन सब के एक्टिविटी पे एक ही कमोडिटी है गोल्ड, जो कि हमारी पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है, तो गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो हमारे पोर्टफोलियो को इस टाइम पे बैलेंस करती है, जब स्टॉक मार्केट भी गिरता है और रुपी भी गिर रहा होता है और इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होते हैं मार्केट में। तो गोल्ड बाय करने का तब फायदा होता है, तब वो हमारे पोर्टफोलियो को बचाता है। अब एक्सपर्ट का क्या मानना है? एक्सपर्ट का मानना ये है कि 2026 में गोल्ड स्लो ग्रो करेगा। एक्सपर्ट कहते हैं गोल्ड जो है उसकी रैली, अभी तो देखिए अब जनवरी में भाग रहा है गोल्ड, लेकिन 2026 में स्लो ग्रोथ होगी गोल्ड में, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी इतना भागा हुआ है। अब 2026 तो अभी पूरा बचा हुआ है, जनवरी शुरू मिड में हम जनवरी के, तो गोल्ड जो है वो स्लो ग्रो करेगा, ये एक्सपर्ट कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जैसे आप आज एसआईपी करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, 5 इयर्स या 10 इयर्स के लिए सोचते हैं, तो आपको गोल्ड जो है वो गुड रिटर्न्स दे के जाएगा, गुड रिटर्न्स। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गोल्ड गुड रिटर्न्स देगा, और ये फ्यूचर में भी आप देखेंगे तो ऐसा हुआ है, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी आई है गोल्ड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इसलिए क्या है, गोल्ड को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एसेट नहीं समझना चाहिए। गोल्ड को हमेशा क्विक फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एसेट नहीं समझनी, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एसेट समझना चाहिए। और क्विक प्रॉफिट वाला टूल नहीं है गोल्ड। मतलब आपका आज इन्वेस्टमेंट कर दी और कल आपको पैसा मिल जाए। आज आपने 2-3 लाख रुपए लगा दिए, 2-3 लाख रुपए लगा दिए, सॉरी, आज आपने 2 लाख रुपए लगा दिए, कल आपका हो कि 4 लाख बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो बिल्कुल। गोल्ड को कहते हैं वेल्थ प्रोटेक्शन प्लस स्टेबिलिटी। ये आपका पैसा बना के देगा लॉन्ग टर्म में। अब आ जाते हैं, सिल्वर की बात करते हैं। प्रीशियस मेटल नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सिल्वर तो बहुत जगह यूज होता है, इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा यूज होता है सिल्वर। ठीक है ना। सिल्वर कहाँ कहाँ यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ। सिल्वर यूज होता है सोलर पैनल्स में यूज होता है। ठीक है, फिर ईवी बैटरीज में यूज होता है। ठीक है, और कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। ठीक है जी। और होता है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में यूज होता है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर। बहुत सारी जगह सिल्वर यूज होता है इंडस्ट्रीज में। तो सिल्वर के ये एक फायदे हैं कि वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है सिल्वर डिमांड बढ़ जाती है। जब इकोनॉमी जो है बढ़ती है सिल्वर डिमांड भी बढ़ती है। अब रिसेंट टाइम में देखें, अगर सिल्वर ने गोल्ड से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। अब आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा भाग रहा है सिल्वर, उसने गोल्ड से ज्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है। कभी गिर रहा है, थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, फिर भाग रहा है, फिर करेक्शन आ रहा है, फिर भाग रहा है। तो जल्दी ऊपर जाता है लेकिन जल्दी से नीचे भी आ रहा है, वो ये चीज है। इसलिए सिल्वर इन्वेस्टमेंट जो है ना, थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म और पेशेंस से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए सिल्वर में, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है सिल्वर में बहुत ज्यादा है। तो एसआईपी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है एसआईपी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एसआईपी करनी चाहिए हमें इस टाइम पे सिल्वर और गोल्ड में या नहीं? जब प्राइस हाई है तब इन्वेस्टमेंट क्यों करें? लोगों का सवाल ये होता है कि जब प्राइस जो है इतना बढ़ गया है तब हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें? आंसर क्या है?
आंसर है SIP। इन्वेस्टमेंट करनी, SIP करनी है। SIP भी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जब भी मार्केट गिरती है आपको अच्छा मौका मिलता है उस प्राइस पे बाय करने का। अब सपोज एक एग्जांपल देता हूं, आपने एक SIP लगाई 100 रुपए की, चलो 1000 रुपए की लगाई, ठीक है ना। 1000 रुपए की आपने SIP लगाई, उसमें आपको मिला 60 यूनिट, सपोज एग्जाम्पल है एक सिंपल सा, ठीक है ना। और जब आपने अगले महीने आपकी SIP आने वाली थी और 1000 रुपए की आपने फिर SIP लगानी थी, तब मार्केट गिर गई, सिल्वर गिर गया, तो आपको जो यूनिट्स है वो 60 की जगह 65 यूनिट मिले। तो आपका तो एवरेज हो रहा है ना, आप तो एवरेज कर रहे हैं अपने आप। जब मार्केट गिर रही है आपका तब भी 1000 रुपए लगा था, जब मार्केट उठी है तब भी आपका 1000 रुपए लगा, लेकिन आपको डिफरेंस क्या मिला, पहले आपको 60 यूनिट मिले थे, अब 65 मिल गए, तो आपका तो इन्वेस्टमेंट 5 यूनिट का ज्यादा हो गया सेम प्राइस पे। तो ये फायदा होता है SIP का, ठीक है ना। कभी भी, कभी आप हाई पे बाय करेंगे, कभी आप करेक्शन करेंगे, करेक्शन पे बाय करेंगे, कभी आप साइडवेज मार्केट में बाय करेंगे, तो ये सब चलता रहेगा। कभी वही मैंने आपको बताया ना कि कभी प्राइस हाई होता है, कभी प्राइस हाई होता है, प्राइस कभी 100 रुपए मिलेगा, कभी आपको मार्केट करेक्शन में प्राइस 90 रुपए मिलेगा, कभी आपको साइडवेज में आपको 95 भी मिल सकता है। तो उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट SIP में चलती रहेगी। ये एक सिनेरियो है। अब लॉन्ग टर्म में क्या होता है, एवरेज प्राइस बैलेंस होता है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या है, अगर आप लमसम डालते हो तो क्या होता है, मार्केट टाइमिंग के हिसाब से डालते हो। आपने बोला कि मैं 50,000 रुपए इकट्ठे डाल देता हूँ, तो रिस्क ज्यादा रहता है। भाई दोनों का डिफरेंस क्या है, आपको यहाँ पे तोड़ तोड़ के SIP कर रहे हो ऊपर, और 1000 1000 रुपए की कर रहे हो, आपको कभी अच्छे यूनिट मिल गए, ज्यादा यूनिट मिल गए, कभी कम मिल गए। अब यहाँ आप अगर डायरेक्टली 50,000 रुपए की SIP करोगे तो आपको एक ही बारी में 1000 जो भी एवरेज यूनिट्स मिलने हैं एज पर द रेट क्या चल रहा होगा, NAV का रेट, वो आपको टोटल मिल जाएंगे। इसमें आप एवरेज नहीं कर पाओगे, एवरेज आपकी रह जाएगी। इसीलिए शॉर्ट शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे और SIP को एवरेज करेंगे। इसीलिए क्या है, SIP जो है वो बेटर ऑप्शन है एज पर द मार्केट टाइमिंग। अब थोड़ा प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट बात करते हैं। गोल्ड और सिल्वर को दोनों ऑलरेडी रैली कर चुके हैं, ठीक है ना। पॉसिबल रिस्क अब क्या है, पॉसिबल रिस्क है शॉर्ट टाइम करेक्शन हो सकता है, अभी शॉर्ट टाइम करेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ये एक रिस्क है। भैया सब डरे हुए हैं कि भैया गोल्ड तो इतना ऊपर चला गया, सिल्वर इतना ऊपर चला गया, तो लोग पैसा निकाल सकते हैं। और क्या हो सकता है, ग्लोबल पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं। ग्लोबल पॉलिसीज के अलावा डॉलर की स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो सकती है। डॉलर स्ट्रेंथ वीक हो गई, ये भी हो सकता है। और ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। और डीप करेक्शन भी पॉसिबल है। तो डीप करेक्शन भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला था करेक्शन होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो डीप करेक्शन भी हो सकती है। डीप करेक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, और इसलिए ओवर एलोकेशन करना की गलती मत करना। सारे पैसे गोल्ड और सिल्वर में गलत अप्रोच से मत डालना। यही मेरी थिंकिंग है अपने लिए भी। तो आइडियल पोर्टफोलियो की एलोकेशन में एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि क्या होनी चाहिए एक आइडियल पोर्टफोलियो की एलोकेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आइडियल पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए। आइडियल पोर्टफोलियो में गोल्ड को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5 to 10%, 10%, ठीक है। और सिल्वर को इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2 to 5% पे, ठीक है। इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट
अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टर हैं तो ऐसा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा गोल्ड और सिल्वर में अपने उसके लिए एसआईपी के लिए। तो बाकी पोर्टफोलियो में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बाकी पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स आते हैं जिन पे आप कर सकते हैं। कुछ इमरजेंसी फंड्स भी रखना, इमरजेंसी फंड्स भी रखना ज़रूरी है, जो कि कभी इमरजेंसी हो तो काम आता है। अगर आप कंजर्वेटिव बायर हैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट करें, अगर आप एग्रेसिव बायर हैं तो सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर बैलेंस ज़रूर रखें अपने गोल्ड और सिल्वर का। अब जो फाइनल वर्डिक्ट है, फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है? सारी जो कहानी आज हमने सीखी, आज पढ़ी एसआईपी के बारे में, उसमें फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है? फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है कि आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना। दूसरा, एसआईपी को एक रूटीन बनाएं। एसआईपी को एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई करेंगे अगर पोर्टफोलियो को तो आपके लिए बेनिफिट रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने गोल्ड में एसआईपी करी या सिल्वर में या दोनों कमोडिटीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्मार्ट इन्वेस्टिंग के साथ। धन्यवाद।